तो दोस्तों जैसे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो जेम्स गन और एलन डिसन के फैंस के लिए आ रही है और स्पेशली उनके लिए भी, उनको भी डेडिकेटेड है क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग काइंड ऑफ जो भी एलन डिसन के फैन है काफ़ी ज़्यादा ईगरली वो चाह रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो डीसी में प्लेस, और कई लोग उनको बैटमैन भी देखना चाहते थे, बट डेफिनेटली हमारे पास कंफर्मेशन है कि वो बैटमैन नहीं बनने वाले हैं। बट डेफिनेटली ही हैज़ अ पोटेंशियल, और इसी के ऊपर मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जो मेरे हिसाब से उनके लिए परफेक्टली फिट बैठता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं वाइल्ड कैट की। तो दोस्तों वाइल्ड कैट के ऊपर हम बात करते हैं कि ये शुरू कैसे होता है वाइल्ड कैट बनना टेड ग्रैंट का। एक्चुअली उनका नाम टेड ग्रैंट रहता है उस कैरेक्टर का। एंड फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ वो अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली उसके फादर के साथ, थोड़ी डिप्रेसिव स्टेट में रहा है। एंड उसके फादर डेफिनेटली काइंड ऑफ आप कह सकते हो स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व रहे हैं, और उसकी वजह से वो उस पर भी असर दिखता है। एंड उसी की वजह से वो बचपन से ही बड़े होने तक बॉक्सिंग में काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी तगड़ा बॉक्सर बन जाता है उसकी स्किल वाइज। एज अ टेड ग्रैंट वो काफ़ी प्रोफेशनल हैवीवेट बॉक्सर होता है, काफ़ी लोग उसको जानते हैं और काफ़ी अपने काम में माहिर होता है। तो उसके अर्ली स्टेजेस में क्या होता है ना दोस्तों, उसका एक मैच होता है एक अपोनेंट के साथ जिसका नाम होता है सॉकर स्मिथ। और जो मैनेजर्स होते हैं टेड ग्रैंट के, वो उस मैच को फिक्स करवाते हैं बिना टेड ग्रैंट को बताए पीछे से। और वो उसके लिए क्या करते हैं कि वो एक डोज दे देते हैं ड्रग की, और उनको कैलकुलेशन का कोई आइडिया नहीं होता कि उनको कितना अमाउंट में वो डोज देनी है ड्रग की उसको, सॉकर स्मिथ को। और उसकी वजह से उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो डेथ की तरफ चला जाता है, और उसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम आ जाता है हमारे टेड ग्रैंट के ऊपर, और वो अरेस्ट हो जाता है। क्योंकि ये बात जब टेड ग्रैंट को पता चलती है कि ये बिहाइंड द सीन उसके मैनेजर्स ने कराया, जिनका शायद फ्लिंट और कुछ नेम है, आप पढ़ लेना। तो जब उसको ये बात पता चलती है तो वो इस चीज़ को कन्फेस करे उससे पहले ही उसके मैनेजर्स ने उसका असैसिनेशन प्लान किया होता है। लेकिन वो उस असैसिनेशन से बच जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उसको कस्टडी में रखा होता है वो समहाउ उसका शिकार हो जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो वहाँ से बचते भागते हुए जब टेड ग्रैंट निकलता है तो वो रास्ते में टकराता है एक ऐसे बच्चे से जिसकी ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक होती है वो छीन ली जाती है। तो जब वो उससे मिलता है तो उसके कन्वर्सेशंस में वो बच्चा ग्रीन लैंटर्न के बारे में टेड ग्रैंट को बताता है, और वो जो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन देता है उससे टेड ग्रैंट हमारा इंस्पायर होता है, और इंस्पायर होके ये डिसाइड करता है कि वो अपना क्रिमिनल लिस्ट में से नाम हटाएगा और उसके जो मैनेजर्स थे उनको उनका क्राइम कबूल करवाएगा कोर्ट के सामने, पूरी दुनिया के सामने। और वो एक विजिलेंटी बनेगा, ये वो उस टाइम डिसाइड करता है उस चीज़ से इंस्पायर होके। डेफिनेटली वो वाइल्ड कैट की एक ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनता है। अब ये सुनने में डेयर डेविल्स टाइप लग रहा होगा, बट फैक्ट इज दिस गाइस कि ये बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा है कि कॉम्बैट में भिड़ते हो डेयर डेविल से तो वो कई कई बार इवन इनिशियल सीन्स में जो नेटफ्लिक्स में देखे हैं वो मार भी खाता है। वाइल्ड कैट बहुत स्ट्रांग एंड प्रोफेशनल है गाइस। क्यों मैं एलन डिसन को चूज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो कैरेक्टर है उसकी हाइट है 6 फीट 5 इंचेस, एंड हमारे एलन डिसन की भी हाइट 6 फीट 3 इंचेस है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप पावर्स में बात करोगे तो कोई सुपरफिशियल पावर नहीं है, बट कहा जाता है कि जेनेटिकली जो हमारे टेड ग्रैंट हैं उन्होंने क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की है, तो ऐसा कहा जाता है कि कई केसेस में उन्होंने ऐसी चीज़ें सॉल्व करी हैं, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं रात के अंदर एकदम पिच ब्लैक में, और कहा जाता है कि उनकी आईसाइट बहुत बेटर है, वो नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं अंधेरे में। और उतना ही नहीं, अगर आप स्किल वाइज बात करोगे दोस्तों तो ही इज़ अ मास्टर, ही इज़ नॉट अ गुड, ही इज़ अ मास्टर ऑफ ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एंड दुनिया भर की स्किल्स हैं उस बंदे के अंदर। ड्राइविंग वाइज बहुत शानदार है, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको अगर और कॉन्फिडेंस दिलाना हो तो मैं ये कहूँगा कि इवन इस बंदे से बैटमैन और कैट वुमन ने ट्रेनिंग ली है मार्शल आर्ट की। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है अगर ये डीसीयू में आए। तो ये काइंड ऑफ मेरा टेक है दोस्तों, और ये मेरी चॉइस है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है टेड ग्रैंट के बारे में। थोड़ा फुल फ्रेम में है, हो सकता है वॉइस एको कर रही हो, बट या
ये थोड़ा अलग करना था मुझे, डिफरेंट करना था। तो और आपको क्या लगता है DCU में जो मैसियर और क्रेजी रोल की वो लोग अभी हाल फिलहाल में बात कर रहे हैं कि एलन डिक्सन ने बात की है जेम्स गन से किसी मैसियर रोल के लिए, वो शायद कोई एंटागनिस्ट का रोल हो सकता है। तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा वो रोल हो सकता है और किस रोल में आप देखना चाहते हैं उसको। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पावर स्निपेट। और बताइए ये फॉर्मेट कैसा लगता है, मैं कमेंट्स का वेट करता हूँ हमेशा।